हमारा पहला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों किससे? बैडमिंटन से। यानी कि हमारा थॉमस कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? यानी साथियों ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है? तो वह कौन है? वह है हरभजन सिंह। यानी कि हरभजन सिंह को टर्मिनेटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? यानी साथियों ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिन्हें विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली जो प्रथम महिला है? तो कौन है वह है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी साथियों किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 से। यानी कि 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो क्या कहलाती है? वह कहलाती है IHF। यानी IHF को हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है ये? पटियाला में स्थित है। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल संबंधित है? ये हमारा तैराकी से। यानी कि बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साथियों हमारा बारावती स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कटक में। अगला प्रश्न हमारा आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी साथियों आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा किससे? गोल्फ से। अगला प्रश्न है हमारा यानी साथियों मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? आपसे पूछा है कि जो मैराथन होती है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, दूरी कितनी होती है? वह होती है साथियों 26 मील या फिर 385 गज। अगला प्रश्न हमारा बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों? 1.59 मीटर यानी 1.59 मीटर होती है साथियों। अगला प्रश्न हमारा बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हमारा किससे? हॉकी से। यानी कि बेटन कप हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? यानी क्या नाम है? तो साथियों वह कहलाती क्या हमारी? गोल। यानी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। अगला प्रश्न हमारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1961 में। यानी कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है साथियों हमारा किससे? टेनिस से। अगला प्रश्न हमारा यानी साथियों क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा खेल का मैदान है जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो वह कहलाता है किसे? लॉर्ड्स को, जो कहाँ पर है? लंदन में। यह लॉर्ड्स है जो लंदन में स्थित है। इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो किसके थे साथियों? ये थे हमारे न्यूजीलैंड के। यानी कि रिचर्ड हेडली यह न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न हमारा सौरभ गांगुली द महाराज ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? वह है देवाशीष दत्ता। यानी कि सौरभ गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक देवाशीष दत्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो कौन है साथियों? वह है मुथैया मुरलीधरन। यानी कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं मुथैया मुरलीधरन। अगला प्रश्न हमारा साथियों क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह साथियों कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। यानी कि क्रिकेट मैथ्यू हेडन यह ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हमारा वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक विकेट ली थी साथियों? तो वह कौन थे? वह थे हरभजन सिंह।
यानी कि हरभजन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक विकेट लिया था साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी साथियों चमत्कारी सचिन पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो कौन है? लोकेश थानी, यानी कि लोकेश थानी कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्रिकेट का बाइबल किस पत्रिका को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? विजडन को, यानी कि विजडन को क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों क्रिकेट का ऑस्कर कौन सा पुरस्कार कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार कहलाता है। किसका? यानी साथियों क्रिकेट का ऑस्कर कौन सा पुरस्कार कहलाता है? तो वह कहलाता है आईसीसी पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो कौन बनी थी? वह बनी थी अंजलि राय, यानी कि भारत की पहली महिला अंपायर अंजलि राय बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था? तो किसने बनाया था साथियों? वीरेंद्र सहवाग ने, यानी कि वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले क्रिकेट में 13 शतक बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट डिलेयर के उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं साथियों? डिक्की वर्ड, यानी जो डिक्की वर्ड हैं वह ग्रेट डिलेयर के उपनाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों ट्रू कलर्स किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो कौन सी किसकी है साथियों? यह है एडम गिलक्रिस्ट की। अगला प्रश्न हमारा, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण व सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो कितना किया गया है साथियों? 45 मिनट। अगला प्रश्न हमारा, टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों 576 की साझेदारी किस किस खिलाड़ी के बीच हुई थी? तो किसके हुई थी साथियों? वह खिलाड़ी थे सनत जयसूर्या तथा रोशन महानामा के मध्य, जो कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। यानी साथियों टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों 576 की साझेदारी ये सनत जयसूर्या तथा रोशन महानामा के मध्य हुई थी, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी थे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू महोत्सव, यानी कि साथियों जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। यानी कि साथियों तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आपका जल्लीकट्टू महोत्सव है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लेमिंगो महोत्सव कौन सा साथियों? फ्लेमिंगो महोत्सव ये मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। यानी कि साथियों आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है? फ्लेमिंगो महोत्सव। अगला प्रश्न है हमारा, धानु यात्रा महोत्सव, यानी कि साथियों ओडिशा में धानु यात्रा महोत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नुआखाई महोत्सव, यानी कि साथियों नुआखाई महोत्सव ये हमारा ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि ओडिशा राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? नुआखाई महोत्सव। अगला प्रश्न हमारा, अंतःप्रणमय महोत्सव, यानी कि साथियों अंतःप्रणमय महोत्सव ये त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा तेलंगाना राज्य में। यानी कि साथियों तेलंगाना में प्रमुख रूप से अंतःप्रणमय महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बोनालू उत्सव, यानी कि साथियों बोनालू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। यानी कि साथियों तेलंगाना का प्रमुख त्योहार कौन सा है? हमारा बोनालू उत्सव। अगला प्रश्न हमारा, बुधकम्मा उत्सव, यानी कि साथियों बुधकम्मा उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा तेलंगाना में। यानी कि साथियों तेलंगाना राज्य में प्रमुख रूप से बुधकम्मा उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लाई हरोवत त्योहार, यानी कि साथियों लाई हरोवत त्योहार प्रमुख रूप से हमारा यह त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि त्रिपुरा का प्रमुख त्योहार कौन सा? हमारा लाई हरोवत त्योहार। अगला प्रश्न हमारा, लोसार त्योहार, यानी कि साथियों लोसार त्योहार प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
यानी आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, लोसार त्यौहार। अगला प्रश्न हमारा फागली महोत्सव, यानी कि साथियों फागली महोत्सव प्रमुख रूप से ये मनाया जाता है हमारे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। यानी कि साथियों याद रखना है आपको कि हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से फागली महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा देव सूर्य महोत्सव, यानी कि साथियों देव सूर्य महोत्सव हमारा प्रमुख रूप से बिहार में मनाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा, हमारा देव सूर्य महोत्सव। अगला प्रश्न है हमारा चाप चार कूट महोत्सव, यानी कि साथियों चाप चार कूट महोत्सव प्रमुख रूप से हमारा ये कहाँ पर, मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि मिजोरम का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, हमारा चाप चार कूट महोत्सव। अगला प्रश्न है हमारा फुलदेई त्योहार, यानी कि साथियों फुलदेई त्योहार हमारा प्रमुख रूप से कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार कौन सा, हमारा फुलदेई त्योहार। अगला प्रश्न हमारा मिर्च महोत्सव, यानी कि साथियों मिर्च महोत्सव हमारा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यानी कि साथियों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा है, हमारा मिर्च महोत्सव। अगला प्रश्न हमारा सिरुई लिली, यानी कि साथियों सिरुई लिली त्योहार हमारा कहाँ पे, ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि मणिपुर का प्रमुख त्योहार कौन सा है, हमारा सिरुई लिली महोत्सव। अगला प्रश्न है हमारा साथियों आदि महोत्सव, तो आदि महोत्सव हमारा प्रमुख रूप से कहाँ पर, लेह लद्दाख में मनाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि लेह लद्दाख का प्रमुख त्योहार कौन सा, हमारा आदि महोत्सव है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों लोसार महोत्सव, तो लोसार महोत्सव हमारा कहाँ पर, लद्दाख में मनाया जाता है। यानी कि साथियों लद्दाख का प्रमुख त्योहार कौन सा है, हमारा लोसार महोत्सव। अगला प्रश्न हमारा साथियों हार्नबिल फेस्टिवल, यानी कि साथियों हार्नबिल फेस्टिवल हमारा प्रमुख रूप से कहाँ पर, नागालैंड में मनाया जाता है। यानी कि साथियों आपको याद रखना है कि नागालैंड का प्रमुख त्योहार कौन सा है, हमारा हार्नबिल फेस्टिवल। अगला प्रश्न है हमारा साथियों मांडू महोत्सव, तो साथियों मांडू महोत्सव हमारा प्रमुख रूप से कहाँ पर, ये हमारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यानी कि साथियों मध्य प्रदेश का प्रमुख त्योहार कौन सा, हमारा मांडू महोत्सव। अगला प्रश्न है हमारा कि साथियों चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, यानी कि साथियों चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये हमारा मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पे साथियों, मेघालय में। यानी आपको याद रखना है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल प्रमुख रूप से हमारा मेघालय। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पर, देहरादून में। यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये देहरादून में। यानी साथियों भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये, तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान तो कहाँ पर है ये हमारा है इज्जत नगर में। यानी कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये हमारा इज्जत नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान तो कहाँ पर है ये साथियों, ये हमारा कहाँ पर है, नागपुर में। यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान हमारा नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये हमारा, ये स्थित है हमारा बीकानेर में। यानी साथियों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान ये हमारा बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये हमारा, यह है हैदराबाद में स्थित है। यानी आपको याद रखना है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है साथियों, ये हमारा कहाँ पर है, नागपुर में स्थित है। यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
साथियों आपको याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है ये, तो ये स्थित है हमारा कहाँ पर, नई दिल्ली में। यानी कि नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। यानी साथियों आपको मिट्टी संबंधित विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है ये, तो ये हमारा कहाँ पर, प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये करनाल में स्थित है। यानी आपको याद रखना है कि करनाल में केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यह स्थित है हमारा बेंगलोर में। यानी साथियों भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र। यानी साथियों भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र यह स्थित है हमारा कहाँ पर, देहरादून में। यानी आपको याद रखना है कि देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। यानी कि प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है साथियों हमारा कहाँ पर, दिल्ली में। यानी कि इतिहास से संबंधित संग्रहालय जो प्राकृतिक धरोहर का ये हमारा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ पर है साथियों, ये स्थित है हमारे कहाँ पर, केंद्र कोयम्बटूर में। यानी कि सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र हमारा केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है ये स्थित है हमारा कोलकाता में। यानी साथियों आपको याद रखना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है ये स्थित है साथियों हमारा कहाँ पर, कोलकाता में। यानी कि कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर ये स्थित है साथियों हमारा कहाँ पर, झांसी में। यानी कि झांसी में राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह स्थित है हमारा जोधपुर में। यानी साथियों जोधपुर में हमारा केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है ये स्थित है हमारा नई दिल्ली में। यानी आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो साथियों यह स्थित है हमारी कहाँ पर, पूना में। यानी कि भारतीय मौसम वेधशाला अनुसंधान संस्थान पूना में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है ये, तो ये स्थित है हमारा चंडीगढ़ में। यानी कि साथियों जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हमारा चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान ये स्थित है हमारा लखनऊ में। यानी साथियों राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान हमारा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है हमारा, तो ये स्थित है साथियों धनबाद में। धनबाद कहाँ पर स्थित है, ये हमारा झारखंड में। यानी साथियों झारखंड के धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ पर है ये, तो ये स्थित है हमारा कोलकाता में। यानी कि साथियों कोलकाता में हमारा भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान यह स्थित है हमारा कहाँ पर, जादूगोड़ा झारखंड में। यानी साथियों आपको याद रखना है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान हमारा जादूगोड़ा झारखंड में स्थित। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का,
हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियां। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उनके स्थल एवं उनसे संबंधित नदियां। पहला आता है हमारा जैसे कि लोथल। तो साथियों लोथल में कौन सी नदी बहती है? तो वहां पर बहती है कौन सी? भोगवा नदी। आपको याद रखना है कि लोथल नामक जगह पर भोगवा नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हमारा मोहनजोदड़ो, यानी साथियों जो मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी कौन सी साथियों? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। अगला है हमारा साथियों हड़प्पा। तो हड़प्पा में कौन सी? रावी नदी। साथियों हड़प्पा में रावी नदी प्रवाहित होती है। अगला है हमारा कालीबंगा। तो साथियों कालीबंगा में कौन सी? घग्गर नदी। आपको याद रखना है कि जो घग्गर नदी है वह कालीबंगा में प्रवाहित होती है। अगला है हमारा यानी साथियों रंगपुर। तो रंगपुर में कौन सी? माद्र नदी। यानी आपको याद रखना है कि रंगपुर में माद्र नदी प्रवाहित होती है। अगला है हमारा रोपड़। तो साथियों रोपड़ में सतलज नदी कौन सी? सतलज नदी प्रवाहित होती है। कहाँ पर? रोपड़ में। अगला प्रश्न हमारा बनावली। तो साथियों बनावली नामक जगह पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी वहां पे? यानी कि बनावली से सरस्वती नदी संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? यानी साथियों आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका प्रचलित नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो साथियों क्या माना जाता है? वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी आपको याद रखना है कि सिंधु की सभ्यता का काल कब तक माना जाता है? वह माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न हमारा सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो कहाँ मिले साथियों? वह मिले थे सुर कोतड़ा में। उस जगह का नाम है साथियों क्या है? सुर कोतड़ा नामक जगह पर सिंधु घाटी में सबसे पहले घोड़े के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न हमारा सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो साथियों आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय था क्या था? व्यापार। यानी कि साथियों व्यापार करना उनका मुख्य व्यवसाय था। किनका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला प्रश्न हमारा हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आपको बताना है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वह किस युग की सभ्यता थी? तो वह थी साथियों कौन सी? कांस्य युग की। यानी कि कांस्य युग की थी कौन सी? हड़प्पा कालीन सभ्यता। अगला प्रश्न है हमारा आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? यानी साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो घरों का निर्माण था वह किससे बनाया गया था? तो उनका निर्माण किया गया था किनसे? ईंटों से। यानी कि साथियों उस समय सारे के सारे मकान सारे के सारे घर ईंटों से बने हुए थे। अगला प्रश्न हमारा हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो किसमें थे साथियों? कपास में। यानी कि हड़प्पा कालीन लोग सबसे ज्यादा कपास की खेती करते थे। किसकी? कपास की। अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यानी साथियों हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वह की थी किसने? दयाराम साहनी ने। यानी साथियों दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले हड़प्पा कालीन हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? यानी साथियों सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वह था साथियों लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। यानी कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? आपसे पूछा जाएगा कि कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का किस प्रदेश में, यानी कि कौन से प्रदेश में है साथियों? तो वह किस में है? वह साथियों राजस्थान में।
आपको याद रखना है कि राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी साथियों आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो वह हुई थी साथियों सन 1921 में, यानी कि 1921 में हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो साथियों उस समय की पद्धति थी कैसी? उचित समतावादी। यानी कि साथियों हड़प्पा कालीन लोग मुख्य रूप से उचित समतावादी पद्धति अपनाते थे। अगला प्रश्न हमारा, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? यानी कि साथियों ऐसे कौन सी जगह थी जो सिंधु सभ्यता में जिसे नखलिस्तान, क्या नखलिस्तान सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था? तो उसका नाम था क्या था साथियों? मोहनजोदड़ो। यानी उसे क्या कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की स्थल सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी साथियों ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर हल से खेती की जाती थी? तो वह कहाँ मिला है? वह मिला है साथियों कहाँ पे? कालीबंगा में। यानी कि कालीबंगा में हल से खेती की जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ था? यानी कि साथियों जो सिंधव कालीन सभ्यता की ईंटों का अलंकरण था वो किस स्थान से हुआ था? तो वह हुआ था साथियों कहाँ से? कालीबंगा से। यानी कि कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? यानी साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में एक सबसे बड़ा नहाने का घर यानी कि स्नान घर कहाँ पर मिला है? तो वह मिला है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। यानी कि मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का एक बड़ा स्नान घर मिला है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? यानी आपको बताना है कि उस समय सिंधु सभ्यता के समय जो मुद्रा थी उन पर कौन से देवता का चित्र बना हुआ था? तो उस समय बना था साथियों किसका? आग शिव का, यानी किसका? आदि शिव महाराज का, यानी भगवान शिव का। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्या कहा जाता है? उन्हें मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? यानी साथियों जो सिंधु सभ्यता थी उस समय उत्खनन जो खोदे गए थे मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन मिला है? तो साथियों किसका मिला है? बैल का। यानी उस समय मुद्राओं पर मोहरों पर बैल का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा साथियों? वह है लोथल। यानी कि लोथल सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? वह था हड़प्पा। यानी कि सबसे पहले जो खोजा गया पुराना शहर था वह कौन सा है? हड़प्पा है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो कहाँ मिले थे साथियों? वह मिले थे हड़प्पा की संस्कृति में। यानी कि भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हड़प्पा की संस्कृति में मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, मांडव किस नदी पर स्थित है? तो किस पर है साथियों? वह स्थित है चिनाब नदी पर। यानी कि जो मांडव है मांडव मुख्य रूप से चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो किस पर था साथियों? वह था सतलज नदी पर। यानी कि हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ सतलज नदी पर स्थित था। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो किससे चलता है साथियों? वह चलता है धोलावीरा से। यानी कि धोलावीरा नामक जगह से एक अच्छा जल का प्रबंधन का पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो किसका करते थे साथियों? लाल रंग का। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से
रंगते थे साथियों, इन किसका कलर करते थे, लाल रंग का। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो साथियों किस युग में थी, वह थी आद्य ऐतिहासिक युग में। यानी कि साथियों आज का जो ऐतिहासिक युग है उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित थी। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो वह साथियों कौन से, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। यानी साथियों सिंधु सभ्यता संबंधित दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो कौन सी थी साथियों, जौ एवं गेहूं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से जौ एवं गेहूं की फसल पैदा की जाती थी। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है साथियों, यह है कहाँ पर, सौराष्ट्र में। यानी कि सौराष्ट्र में स्थित है क्या, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो आपको बताना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो वह कराई साथियों सर जॉन मार्शल ने। यानी कि सन जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो किस में रखते थे साथियों, मातृशक्ति में। यानी कि मातृशक्ति में सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो किससे बनी साथियों, सेलखंडी से। यानी कि सेलखड़ी से हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें बनाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी ऐसी कौन सी जगह है जहां से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहां से हुई है, मोहनजोदड़ो से। यानी कि मोहनजोदड़ो से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है साथियों, यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि मोहनजोदड़ो इस समय सिंध नामक जगह पर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो किसका किया था साथियों, तांबा का। यानी कि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबा नामक धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो किस में हुई साथियों, गुजरात में। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे साथियों, लोहे से। यानी कि हड़प्पा के कालीन निवासी लोग लोहे को नहीं जानते थे। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो किसकी थी साथियों, ताम्र युग की। यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्य रूप से ताम्र युग यानी ताम्रकालीन संबंधित थी। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में? तो किसमें साथियों, राजस्थान में। यानी कि हड़प्पा का प्रमुख नगर जो कालीबंगा है वह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो किसमें रखते थे साथियों, शतरंज में। यानी कि हड़प्पा कालीन लोग मुख्य रूप से शतरंज खेलते थे। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो किसे कहा जाता है साथियों, मोहनजोदड़ो को। यानी कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या होता है साथियों, मृतकों का टीला। यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? किसको अपनाते साथियों, वह ग्रिड पद्धति। यानी उस समय वे लोग ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। किस कौन, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए मुख्य रूप से ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। सबसे बड़ा महाद्वीप
तो कौन सा साथियों, वह हमारा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी कि साथियों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप वह कहलाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। यानी कि साथियों सबसे बड़ा महासागर कौन सा, हमारा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो साथियों सबसे छोटा महासागर है हमारा आर्कटिक महासागर। यानी कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है हमारा कौन सा, आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो साथियों विश्व का सबसे गहरा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर, जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है, कौन सा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा सागर है हमारा कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। यानी कि साथियों विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है हमारा, दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी हमारी मैक्सिको की खाड़ी। कौन है साथियों, मैक्सिको की खाड़ी, जो कि वर्ल्ड की विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा, वह हमारा ग्रीनलैंड द्वीप। यानी कि वर्ल्ड का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, हमारा ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह हमारा कौन सा है, इंडोनेशिया। यानी कि साथियों इंडोनेशिया हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो साथियों वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी हमारी कहलाती है कौन सी, नील नदी, जिसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। यानी कि साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी कहलाती है, हमारी नील नदी, जिसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी, तो साथियों ऐसी कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है, तो वो कहलाती है हमारी अमेजन नदी। कौन सी हमारे साथियों, अमेजन नदी। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी कहलाती है कौन सी, मेडिरा। यानी कि मेडिरा नदी हमारी विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो किसकी साथियों, अमेजन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, तो साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी हमारी कहलाती है कौन सी, राइन नदी। यानी कि राइन नदी हमारी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारा कहलाता है कौन सा, माजुली द्वीप। कौन सा है साथियों, माजुली द्वीप, जो कि कहां पर है, भारत में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा देश, तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश हमारा कहलाता है कौन सा, हमारा रूस। यानी कि साथियों रसिया हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे छोटा देश, तो साथियों वर्ल्ड का सबसे छोटा देश हमारा कहलाता है वेटिकन सिटी। कौन सा है, वेटिकन सिटी, जिसका एरिया हमारा 44 हेक्टेयर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश, यानी कि साथियों वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला देश कहलाता है कौन सा कहलाता है हमारा, तो वह हमारा कहलाता है भारत देश। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश, तो साथियों ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है, वह कहलाता है हमारा कौन सा, कनाडा। तो साथियों कनाडा देश की सीमा सबसे लंबी है, हाँ किसमें, वो भी वर्ल्ड में साथियों। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश, यानी कि साथियों ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा देशों को छूती है साथियों, तो वो है हमारा कौन सा है, चीन। यानी कि साथियों चाइना हमारा 13 देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा कहलाता है कौन सा, सहारा रेगिस्तान, जो कि कहां पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो साथियों एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा कहलाता है कौन सा है, गोबी रेगिस्तान।
साथियों अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारी कहलाती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई है 8,848 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा, साथियों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वतमाला हमारी कहलाती है कौन सी? एंडीज पर्वतमाला, जो कि स्थित है कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे गर्म प्रदेश हमारा कहलाता है कौन सा? अल्जीरिया, जो कि साथियों कहाँ पर स्थित है? लीबिया नामक देश में स्थित है। यानी कि वर्ल्ड का सबसे गर्म प्रदेश वो कहलाता है हमारा कौन सा? अल्जीरिया, जो कि कहाँ पर स्थित है? लीबिया नामक देश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोल्ड एरिया यानी कि ठंडा स्थान वो हमारा कहलाता है कौन सा? बोस्टोक, अंटार्कटिका। तो साथियों क्या नाम है उसका? बोस्टोक, जो कि कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी कहलाती है कौन सी कहलाती है? वह हमारी है कैस्पियन सागर। यानी कि साथियों कैस्पियन सागर वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हमारी कहलाती है कौन सी कहलाती है? साथियों वह कहलाती है हमारी लेक सुपीरियर झील। यानी कि लेक सुपीरियर झील वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे गहरी झील। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे गहरी झील हमारी कहलाती है कौन सी? बैकाल झील। यानी कि साथियों बैकाल झील हमारी वर्ल्ड की सबसे गहरी झील है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील हमारी कहलाती है कौन सी? हमारी टिटिकाका झील कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हमारी कहलाती कौन सी? हमारी बोल्गा झील। यानी कि साथियों बोल्गा झील हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा हमारा कहलाता है कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। यानी कि साथियों सुंदरवन डेल्टा हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा कहलाता है कौन सा? हमारा महाभारत। तो साथियों महाभारत हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर। तो साथियों अजायब घर सबसे बड़ा हमारा विश्व का कौन सा है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यानी कि साथियों अमेरिका का म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो साथियों वर्ल्ड का हमारा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहलाता है कौन सा? क्रूगर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। यानी कि साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हमारा क्रूगर नेशनल पार्क कहलाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा पक्षी हमारा कहलाता है ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। यानी कि साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच है, जिसे शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। साथियों इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे छोटा पक्षी हमारा कहलाता है कौन सा? हमिंग बर्ड। यानी कि साथियों हमिंग बर्ड हमारा विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तनधारी हमारा कौन सा है? नीली व्हेल। यानी कि साथियों ब्लू व्हेल हमारी विश्व की सबसे बड़ा स्तनधारी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे विशाल मंदिर। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे विशाल मंदिर हमारा कहलाता है कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा विशाल मंदिर हमारा अंकोर वाट का मंदिर कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे ऊंची मीनार। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे ऊंची मीनार हमारी कौन सी है? वह हमारी कुतुब मीनार। तो साथियों कुतुब मीनार हमारी वर्ल्ड की सबसे ऊंची मीनार है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा घंटाघर हमारा कहलाता है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। यानी कि साथियों द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को हमारा विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर
कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति हमारी कहलाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यानी कि साथियों स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर हमारा कहलाता है अक्षरधाम मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। यानी कि साथियों दिल्ली में स्थित हमारा अक्षरधाम मंदिर विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद हमारी कहलाती है कौन सी, अल हयात, जो कि रियाद में स्थित है। और रियाद कहाँ पर है हमारा, सऊदी अरब में। यानी कि साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद हमारी कहलाती है अल हयात, जो कि रियाद नामक जगह पर स्थित है। और रियाद कहाँ पर है हमारी, सऊदी अरब नामक देश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे ऊंची मस्जिद हमारी कहलाती है सुल्तान हसन मस्जिद। कौन सी साथियों, सुल्तान हसन मस्जिद, जो कि काहिरा नामक जगह पर स्थित है। तो साथियों आपने पढ़ा अभी वर्ल्ड की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी, हमारी सुल्तान हसन मस्जिद, जो कि काहिरा नामक जगह पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, यानी कि साथियों विश्व की सबसे ऊंची इमारत। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत हमारी कहलाती है कौन सी, बुर्ज खलीफा। तो साथियों बुर्ज खलीफा हमारी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों इसी के साथ ही आपने पढ़ा विश्व की सबसे ऊंची इमारत क्या नाम है, बुर्ज खलीफा, जो कि कहाँ पर है, दुबई में स्थित है। यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट। यानी कि साथियों कहाँ पर है, ये दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा चर्च। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा हमारा चर्च कहलाता है कौन सा, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। यानी कि साथियों बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, जो कि वेटिकन सिटी नामक जगह पर स्थित है। ये कौन है, विश्व की सबसे बड़ा चर्च है साथियों, सबसे बड़ा चर्च। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी। तो साथियों वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कहाँ पे पाई जाती है। तो साथियों ये पाई जाती है हमारी कौन सी, भारत देश में। कहाँ पर, भारत देश में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हिंदू आबादी पाई जाती है। इसीलिए साथियों भारत को सनातनियों का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हमारी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो साथियों इंडोनेशिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया के सबसे बड़ी ख्रिस्ती ईसाई आबादी। तो साथियों सबसे ज्यादा ईसाई कहाँ पर पाए जाते हैं ये, तो ये पाए जाते हैं निकोटिना वलाकिसी में। तो साथियों एक देश का नाम है निकोटिना वालाकिसी। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी। तो साथियों सबसे ज्यादा यहूदी आबादी कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इजराइल में। तो साथियों इजराइल देश में सबसे ज्यादा यहूदी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी। तो साथियों वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बुद्ध कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे चाइना में। तो साथियों चाइना नामक देश में सबसे ज्यादा वर्ल्ड के बुद्धि यानी बुद्ध के अनुयायी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है हमारा कौन सा साथियों, ISIS, इराक सीरिया में। तो साथियों इराक सीरिया देश में ISIS वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड, यानी साथियों वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड डॉन कौन है, तो वह है साथियों अबू बकर अल बगदादी। यानी साथियों कौन है, अबू बकर अल बगदादी, जो कि कहाँ, जो कौन है, IS का सरगना कहलाता है साथियों। यानी कि IS का सरगना कौन है, अबू बकर अल बगदादी, जो दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा डोनर, यानी साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा दाता कौन है, डोनर कौन है, तो वह साथियों कौन है, बिल गेट्स जी। यानी कि बिल गेट्स जी दुनिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े डोनर है, सबसे बड़े दाता है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। तो साथियों वर्ल्ड के सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, वह है बराक ओबामा। यानी साथियों जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म।
तो साथियों वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारा कहलाता है कौन सा? वह कहलाता है कजाकिस्तान। तो साथियों कजाकिस्तान हमारा वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हमारा कहलाता है कौन सा? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। यानी साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, जो कि कहाँ पर है? न्यूयॉर्क नामक देश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। यानी साथियों वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिजी हवाई अड्डा कौन सा कहलाता है? तो वह हमारा कौन सा? शिकागो में। कहाँ पर है? शिकागो में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी साथियों शिकागो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हमारा कहलाता है किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद। यानी कि साथियों किंग खालिद हवाई अड्डा जो कि रियाद नामक जगह में स्थित है। और रियाद कहाँ पर है? ये हमारा कौन सा है? सऊदी अरब में। यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हमारा कौन सा है? किंग खालिद हवाई अड्डा जो कि रियाद नामक जगह में स्थित है। रियाद कहाँ पर है हमारा? यह सऊदी अरब देश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा कहलाता है कौन सा? उज्बेकिस्तान। तो साथियों उज्बेकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे लंबा बांध। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध हमारा कौन सा है? हीराकुंड बांध उड़ीसा। तो साथियों हमारा हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे ऊंचा बांध। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बांध हमारा कौन सा है? रेगुनस्की। यानी साथियों रेगुनस्की जो कि ताजिकिस्तान में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा विश्व की सबसे ऊंची सड़क। तो साथियों वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क हमारी कहलाती है कौन सी? लेह मनाली मार्ग। साथियों लेह मनाली मार्ग हमारी वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा सड़क पुल हमारा कहलाता है कौन सा? महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है। यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमारा कहलाता है कौन सा? माउंट कोटोपेक्सी। तो साथियों माउंट कोटोपेक्सी हमारा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न हमारा विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग। तो साथियों वर्ल्ड में ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है साथियों? तो वो हमारा कहलाता है कौन सा? भारतीय रेलवे। यानी साथियों भारतीय रेलवे में विश्व के सबसे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। अगला प्रश्न हमारा विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान हमारा कहलाता है कौन सा? चेल। क्या नाम है उसका? चेल जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी साथियों वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन सा है? चेल है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो साथियों सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा? हमारा कांग्रेस पुस्तकालय जो कि कहाँ पर है? लंदन में स्थित है। यानी साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुस्तकालय हमारा है कांग्रेस पुस्तकालय जो कि लंदन देश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो साथियों वर्ल्ड का सबसे बड़ा संग्रहालय हमारा कौन सा है? ब्रिटिश संग्रहालय जो कि कहाँ पर है साथियों? लंदन में स्थित है। यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय कहलाता है जो कि लंदन नामक देश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत। यानी साथियों वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार्य करने वाली कार्यालय इमारत कौन सी है हमारी? वो है साथियों पेंट। कौन सी है? पेंट जो कि साथियों वर्ल्ड की सबसे अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा है? तो कौन सा साथियों? वह हमारा रामायण। यानी कि रामायण महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान श्री राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा 1992 में विवादित स्थल पर ढहाए गए ढांचे का क्या नाम था? तो क्या नाम था साथियों? उसका नाम था बाबरी मस्जिद। अगला प्रश्न हमारा राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? तो कब रखी गई साथियों? वह रखी गई सन 2020 में।
यानी कि 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का नाम क्या है? तो क्या नाम है साथियों? उसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों कौन सा हिंदू त्योहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है? तो कौन सा साथियों? वह हमारा दिवाली या दीपावली, यानी कि दीपावली त्योहार हिंदू त्योहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे साथियों? नरसिम्हा राव, यानी कि नरसिम्हा राव जी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? तो कितनी है साथियों? वह है 1800 करोड़ रुपए, यानी कि 1800 करोड़ रुपए लागत है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर यानी कि शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है साथियों? यह भगवान विष्णु का प्रतीक है साथियों, यानी कि राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला भी कहा जाता है जिसे, उसका क्या महत्व है? तो उसका महत्व है भगवान विष्णु का प्रतीक है वह पत्थर, वह शिला। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है? तो कितनी शामिल है? 70 एकड़, यानी कि 70 एकड़ भूमि राम मंदिर परिसर में मुख्य रूप से शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह की शुभ अवधि क्या है? तो कितनी है साथियों? सिर्फ 84 सेकेंड, यानी कि 84 सेकेंड अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह की शुभ अवधि है। अगला प्रश्न है हमारा, 20वीं सदी के अंत में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? लाल कृष्ण आडवाणी ने, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 20वीं सदी के अंत में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है? तो कौन सा साथियों? वह है रामायण, यानी कि रामायण महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो किसने रखी साथियों? वह रखी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो कब सुनाया? 9 नवंबर 2019 को, यानी कि 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भगवान राम को, यानी कि भगवान राम को राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? तो कितनी दी गई साथियों? 5 एकड़ जमीन, यानी कि 5 एकड़ भूमि अयोध्या विवाद के समय मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तब राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय थे साथियों श्री शंकर दयाल शर्मा, यानी शंकर दयाल शर्मा जी के समय सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे साथियों उस समय? उस समय थे कल्याण सिंह, यानी कि कल्याण सिंह जी के समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों बाबरी मस्जिद पर कब हुआ था हमला? यानी कि बाबरी मस्जिद पर हमला कब हुआ था? तो वह हुआ था 6 दिसंबर सन 1992, यानी 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद पर हमला हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे साथियों पीवी नरसिंह राव, यानी पीवी नरसिंह राव जी के समय बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया
तब वह भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त थे। अगला प्रश्न है हमारा, सन 2018 से पहले अयोध्या का पिछला नाम क्या था? तो क्या नाम था साथियों? नाम था फैजाबाद। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का निर्णय लेने में कितने साल लग गए? तो कितने लग गए साथियों? 492 वर्ष, यानी कि 492 वर्ष लग गए हैं अयोध्या में राम मंदिर बनाने का निर्णय लेने में। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब हुआ था? तो कब हुआ साथियों? यह हुआ 5 अगस्त सन 2020 को, यानी कि 5 अगस्त सन 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किसमें साथियों? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, यानी कि अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था? यह हुआ था 30 दिसंबर सन 2023 को, यानी कि अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर सन 2023 को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, जहां मंदिर का निर्माण, यानी कि साथियों राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो साथियों यह कराया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा, यानी कि राम मंदिर का निर्माण जो कराया जा रहा है वह कराया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो कौन कर रहे हैं साथियों? वह है चंद्रकांत सोमपुरा, यानी चंद्रकांत सोमपुरा जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर में कितने खंबे हैं? साथियों कितने खंबे हैं? तो 360, यानी कि राम मंदिर के निर्माण में राम मंदिर में टोटल 360 खंबे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? सन 2020 में, यानी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन सन 2020 में हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम जाना जाता है साथियों? साकेत के नाम से, यानी कि उन्हें साकेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? तो साथियों वह किया जा रहा है नागर शैली पर, यानी कि नागर शैली के अंतर्गत अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो उस समय थे साथियों पीवी नरसिंह राव जी थे। अगला प्रश्न हमारा, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे साथियों? कल्याण सिंह जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितनी एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया? तो कितना सुनाया साथियों? 5 एकड़। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे? तो कौन है साथियों? माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है साथियों? भगवान राम का जन्म स्थान। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो किसने रखी साथियों? नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न हमारा, कोर्ट में कितने साल तक चली लड़ाई? तो अयोध्या राम मंदिर के बारे में कोर्ट में लगभग 134 साल तक लड़ाई चली है। अगला प्रश्न हमारा, साथियों अंतिम फैसला किन जजों ने दिया था? तो किन्होंने दिया है साथियों? वह दिया था मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, मौजूदा सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, पूर्व जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर, यानी इन 5 जजों ने मुख्य रूप से अंतिम फैसला सुनाया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की स्थापना कब हुई? तो ये हुई साथियों अभी 22 जनवरी सन 2024 को। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या का पुराना नाम क्या है?
तो क्या नाम है साथियों, साकेत है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है साथियों, अयोध्या श्री राम मंदिर की लंबाई 380 फीट है, जबकि चौड़ाई उसकी 250 फीट है और ऊंचाई है साथियों 161 फीट है। ये आपको याद रखना है कि अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर में कितने खंबे हैं? तो कितने साथियों, 392 खंबे हैं। साथियों, हमने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी हैं साथियों, जिन्हें आप बार बार इसे रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या श्री राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो कितने साथियों, 5 मंडप हैं। पहला है नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और अगला साथियों कीर्तन मंडप। यानी आपको याद रखना है कि श्री राम मंदिर में 5 मंडप हैं, नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और लास्ट है हमारा कीर्तन मंडप। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे? तो कितने लगे साथियों, 30 साल 8 महीने 227 दिन। इतना पूर्ण समय लगा अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या श्री राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये अभी पढ़ा आपने, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों भगवान श्री राम की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो वह है 51 फीट है साथियों, कितनी, 51 फीट। अगला प्रश्न हमारा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाए जाने वाली अगरबत्ती कितने फीट की है साथियों? तो वह है 108 फीट की। यानी 108 फीट की अगरबत्ती बनाई गई थी जो रामलला की प्राण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाई गई। अगला प्रश्न हमारा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलने वाली अगरबत्ती कितने दिन में बनकर तैयार हुई? तो ये हुई थी साथियों 3 से 4 महीने का समय लग गया था इसके निर्माण में। अगला प्रश्न हमारा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाए गए अगरबत्ती का वजन कितना था? तो कितना है साथियों, उसका वजन है 3500 किलोग्राम। यानी साथियों 3500 किलोग्राम वजन है किसका, रामलला प्राण प्रतिष्ठा में जलाई गई अगरबत्ती का वजन। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो साथियों अंतिम फैसला सुनाया था 9 नवंबर सन 2019 को। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर कितने मंजिल की है? तो वह है साथियों कितनी, 3 मंजिल की। यानी कि राम मंदिर सिर्फ 3 मंजिला है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ? तो साथियों यह संपन्न हुआ है 3 साल और 5 महीने में। अगला प्रश्न हमारा, ये साथियों अयोध्या श्री राम मंदिर बनाने में कुल कितनी लागत आई साथियों? कितनी लाई साथियों, अभी पढ़ा आपने 1800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं? तो कितने साथियों, 13 दरवाजे हैं। यानी कि टोटल 13 दरवाजे हैं जो किसके हैं, सोने के बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर कितने एकड़ में बना हुआ है? तो ये बना है साथियों 107 एकड़ में। यानी कि पूरा राम मंदिर 107 एकड़ में बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वह है साथियों L&T ग्रुप, यानी लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड कंपनी ने राम मंदिर निर्माण का टेंडर लिया था साथियों। अगला प्रश्न हमारा, श्री राम की बहन का क्या नाम था? तो क्या नाम था साथियों, शांता देवी था। अगला प्रश्न हमारा, राम के गुरु कौन थे? तो कौन थे, ऋषि वशिष्ठ। यानी कि भगवान श्री राम के गुरु का नाम क्या था, ऋषि वशिष्ठ। अगला प्रश्न हमारा, रामायण के रचयिता का नाम क्या है? तो क्या नाम है साथियों, महर्षि वाल्मीकि। यानी महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। अगला प्रश्न हमारा, श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसन शिला किस मार्बल संगमरमर से बनी हुई है साथियों? तो ये बनी है मकराना मार्बल से। यानी जो संगमरमर कहलाता है, क्या नाम है उसका, मकराना मार्बल। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार
कैसा है? तो कैसा है साथियों? अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। सिंह द्वार से लगभग 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश होगा साथियों। यानी कि जैसे आप राम मंदिर में प्रवेश करते हो तो अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जिसमें सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर में प्रवेश करोगे। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी साथियों? तो कितनी है साथियों? सीता झील की लंबाई है 4 किलोमीटर तथा चौड़ाई है सिर्फ 500 मीटर। यानी साथियों जो झील बनाई गई है वह 4 किलोमीटर लंबी है तथा चौड़ाई है उसकी 500 मीटर है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो कौन है साथियों? चंद्रकांत सोमपुरा। यानी चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं राम मंदिर के वास्तुकार। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किसके किनारे बसा है साथियों? यह बसा है अयोध्या सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा, साथियों राम मंदिर में द्वारों की कितनी संख्या है? तो साथियों मंदिर में कुल टोटल 44 द्वार हैं। कितने? 44 दरवाजे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है? तो कब होनी है साथियों? 22 जनवरी सन 2024 को। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो वह साथियों ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर करीब 380 फीट, जबकि चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट क्या है? तो क्या है साथियों? SRJBTKSHETRA.org है जो अयोध्या राम मंदिर की वेबसाइट है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया है? तो किस में किया गया है साथियों? अभी पढ़ा आपने, परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों जो अयोध्या में सरयू नदी है तो सरयू नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर झील से। अगला प्रश्न हमारा, किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है? तो साथियों ऋग्वेद में सरयू नदी के बारे में विस्तार से वर्णन है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या की फेमस चीज क्या है? तो साथियों अयोध्या की सबसे फेमस चीज है महाकाव्य वहाँ के रामायण व श्री रामचरित्र मानस। ये दोनों अयोध्या की सबसे फेमस हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या कितने साल पुराना है? तो साथियों ये लगभग है ईसा पूर्व से 2200 के आसपास, यानी 2200 ईसा पूर्व के आसपास पुराना है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में कितने घाट हैं? तो कितने साथियों? करीब 51 घाट है। यानी अयोध्या में टोटल 51 घाट स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है? तो साथियों ये भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या कितने किलोमीटर में फैला हुआ है साथियों? तो अयोध्या टोटल 2522 स्क्वायर फीट या किलोमीटर में फैला हुआ है साथियों। कितना? 2522 स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैला है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो क्या नाम है साथियों? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। यानी कि अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। अगला प्रश्न है, अयोध्या की कितनी जनसंख्या है? तो टोटल है साथियों अयोध्या की जनसंख्या 24,70,976 साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या की भाषा क्या है? तो क्या है साथियों? अयोध्या में अवधी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में कितने गांव हैं? तो अयोध्या में करीब 1272 गांव है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भगवान राम को। यानी भगवान राम को अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास समारोह कब आयोजित किया गया था? तो कब किया गया साथियों? वर्ष 2020 में। अगला प्रश्न हमारा,
भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंधित है? तो कौन सा है? रामायण है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो साथियों ये किया गया था 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। कब? 30 दिसंबर सन 2023 को। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनाई? तो किसने बनाई साथियों? कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने। यानी साथियों अयोध्या के भगवान श्री राम की मूर्ति कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है साथियों? तो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में कितने बैंक और कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो साथियों अयोध्या में करीब 10 बैंक और लगभग 19 पुलिस स्टेशन है साथियों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अयोध्या में 10 बैंक हैं और 19 पुलिस स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मूल रामायण की रचना किसने की थी? तो साथियों किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। अगला प्रश्न हमारा, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों लक्ष्मण महाराज को शेषनाग जी का अवतार माना जाता है। यानी शेषनाग का अवतार माना जाता है किन्हें? लक्ष्मण जी महाराज को। अगला प्रश्न हमारा, उस जंगल का क्या नाम था जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान रहे थे साथियों? तो उस वन का नाम था दंडकारण्य वन। को क्या नाम था उसका? दंडकारण्य वन। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम के पिता का नाम क्या था? तो साथियों क्या नाम था उनके पिताजी का? उनका नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न हमारा, भावार्थ रामायण किसने लिखी है? तो साथियों जो भावार्थ रामायण है वह एकनाथ ने लिखी है। किसने लिखी है? एकनाथ ने। अगला प्रश्न हमारा, उस धनुष का क्या नाम था जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए तोड़ा था? तो साथियों उस धनुष का नाम था पिनाक धनुष। यानी पिनाक धनुष को भगवान श्री राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए तोड़ा था। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम की पत्नी कौन है? तो साथियों भगवान राम की पत्नी सीता जी हैं। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों कहाँ हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम के कितने पुत्र थे? तो साथियों भगवान राम के 2 पुत्र थे। उनका नाम था लव और कुश। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? तो साथियों उनको हुआ था 14 वर्ष का वनवास। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर की दीवार की चौड़ाई कितनी है? तो कितनी है साथियों? 14 फीट। यानी राम मंदिर की दीवार की कुल चौड़ाई 14 फीट है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर के दक्षिण भुजा में किसका मंदिर है? तो किसका मंदिर है साथियों? हनुमान जी का। यानी कि हनुमान जी का मंदिर है राम मंदिर के दक्षिणी भुजा में। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या जी के किस लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो किसे मिला है साथियों? हनुमान गढ़ी को। यानी हनुमान गढ़ी की जगह को के लड्डू को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास किसने मांगा था? तो किसने मांगा था? कैकेयी ने। यानी कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। अगला प्रश्न हमारा, रामायण के रचिताकार कौन है? तो कौन है साथियों? वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न हमारा, भगवान श्री राम को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों इन्हें माना जाता है विष्णु जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम के सेवक श्री हनुमान जी को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों उन्हें माना जाता है शिव जी का। यानी कि हनुमान जी को प्रभु शिव जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सीता जी को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों उन्हें माना जाता है लक्ष्मी जी का अवतार। यानी सीता जी को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भगवान लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो साथियों उन्हें माना जाता है शेषनाग जी का अवतार। किसका? शेषनाग जी का अवतार। अगला प्रश्न हमारा, रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था?
तो साथियों रावण वीणा बजाता था, यानी रावण को सबसे ज़्यादा प्रिय वीणा थी। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर में पूजा करने वाले मुख्य पुजारी का क्या नाम है? तो साथियों उनका नाम है पंडित सत्येंद्र दास जी है, जो राम मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने रामलला मूर्ति दर्शन योजना शुरू की है? तो ये की है साथियों छत्तीसगढ़ सरकार ने। कौन सी योजना? रामलला मूर्ति दर्शन योजना। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में दुनिया के सबसे बड़े लगे ताले का वजन कितना है? तो कितना है साथियों? उसका वजन है 400 किलोग्राम। यानी साथियों अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा ताला लगाया गया है, जिसका वजन है 400 किलोग्राम। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में कितनी जगह पर सूर्य स्तंभ लगाया जाएगा? तो साथियों कितनी जगह पर? 40 जगह पर। यानी अयोध्या में टोटल 40 जगहों पर सूर्य स्तंभ लगाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या के कुबेर टाइल में लगाए गए जटायु की मूर्ति किस धातु की है? तो वह साथियों सोने की। यानी कि जो जटायु की मूर्ति बनाई गई है वो किसकी? सोने की बनाई गई है। अगला प्रश्न हमारा, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस सन में हुआ था साथियों? तो कब हुआ था? सन 1528 में। यानी 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, हजारों हजारों कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो साथियों उसे गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में स्थित श्री राम जी के मंदिर में कितने द्वार हैं? तो कितने साथियों? 44 द्वार स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या में श्री राम के मंदिर की हर मंजिल की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है साथियों? 120 है। यानी जो अयोध्या में श्री राम जी की जो 3 मंजिला इमारत है उसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 120 फीट रखी गई है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, साथियों 1988 में बने नक्शे में, साथियों ये नक्शा है, नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई साथियों? 141 फीट। यानी जो 1988 में नक्शा बनाया गया था उसमें भगवान श्री राम के मंदिर की ऊंचाई 141 फीट बताई गई है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है साथियों? 161 फीट है। यानी अभी वर्तमान में भगवान श्री राम के मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति। साथियों हरित क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये हमारी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? हरित क्रांति। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत क्रांति। तो साथियों श्वेत क्रांति हमारी संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से। यानी पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है हमारा, नीली क्रांति। तो साथियों नीली क्रांति हमारी संबंधित है मत्स्य पालन से, यानी कि मछली उत्पादन से। पूछा जाए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हमारी जुड़ी है सिर्फ मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न हमारा, भूरी क्रांति या जिसे धूसर क्रांति या फिर जिसे स्लेटी क्रांति भी कहा जाता है, तो ये संबंधित है हमारी सीमेंट, उर्वरक, ऊन उत्पादन से। यानी साथियों भूरी क्रांति हमारी या धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है सीमेंट उत्पादन या उर्वरक उत्पादन या ऊन के उत्पादन से। अगला प्रश्न है हमारा, रजत क्रांति। तो साथियों हमारी रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, जैसे कि मुर्गी पालन से या अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति तो क्या कहलाती है? वह कहलाती है हमारी रजत क्रांति। अगला प्रश्न हमारा, पीली क्रांति। तो साथियों पीली क्रांति हमारी संबंधित है किससे है? तिलहन उत्पादन से। यानी साथियों पीली क्रांति कैसे संबंधित है? यह सिर्फ हमारी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, कृष्ण क्रांति। तो साथियों कृष्ण क्रांति हमारी संबंधित है किससे है? बायोडीजल उत्पादन से। यानी कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से। अगला प्रश्न हमारा, लाल क्रांति। तो साथियों लाल क्रांति संबंधित है हमारी सिर्फ टमाटर और मांस उत्पादन से। यानी कि पूछा जाए कि मांस उत्पादन से या टमाटर उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो वह कहलाती है हमारी लाल क्रांति। अगला प्रश्न है हमारा,
साथियों पूछा जाएगा गुलाबी क्रांति, तो हमारी गुलाबी क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हमारी झींगा या मछली उत्पादन से। पूछा जाए कि झींगा उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी कहलाती है? तो वह कहलाती है हमारी गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न हमारा बादामी क्रांति, तो यह संबंधित है हमारी मसाला उत्पादन से। यानी कि पूछा जाए कि मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो यह कहलाती है हमारी बादामी क्रांति। अगला प्रश्न हमारा सुनहरी क्रांति, तो साथियों सुनहरी क्रांति संबंधित है हमारी फल उत्पादन से। यानी कि फलों को उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है? हमारी सुनहरी क्रांति। अगला प्रश्न हमारा अमृत क्रांति, तो साथियों यह संबंधित है हमारी नदी जोड़ो परियोजनाओं से। यानी कि नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है? हमारी अमृत क्रांति। अगला प्रश्न हमारा गोल क्रांति, तो साथियों गोल क्रांति हमारे संबंधित है आलू उत्पादन से। यानी कि पूछा जाए कि आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है हमारी गोल क्रांति। अगला प्रश्न हमारा इंद्रधनुषी क्रांति, तो साथियों यह जुड़ी हमारी सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। यानी कि हमारी जो भी क्रांति हैं सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए कौन सी इंद्रधनुषी क्रांति का प्रयोग किया जाता है? यानी कि इंद्रधनुषी क्रांति क्या कहलाती है? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने वाली क्रांति। अगली हमारी सनराइज या सूर्य उदय क्रांति, तो इसे कहा जाता है यह संबंधित हमारी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु। यानी कि साथियों जो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु मुख्य रूप से कौन सी क्रांति प्रयोग की जाती है? तो वह आती है हमारी सनराइज क्रांति या सूर्योदय क्रांति। अगला है हमारे साथियों गंगा क्रांति, तो गंगा क्रांति हमारी किससे संबंधित है? यह संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा। यानी साथियों भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा संबंधित क्रांति कौन सी है? तो यह कहलाती है हमारी गंगा क्रांति। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा कि सदाबहार क्रांति, तो साथियों सदाबहार क्रांति संबंधित है हमारी जैव तकनीक से। यानी कि जैव तकनीक से संबंधित क्रांति कौन सी कहलाती है हमारी? वह कहलाती है सदाबहार क्रांति। अगला है हमारा सेफ्रॉन क्रांति, तो साथियों सेफ्रॉन क्रांति हमारी कहलाती है केसर उत्पादन से संबंधित। यानी कि पूछा जाए कि केसर उत्पादन से संबंधित क्रांति तो कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है हमारी सेफ्रॉन क्रांति। अगला है हमारा हरित सोना क्रांति, तो साथियों हरित सोना क्रांति से संबंधित कौन सा उत्पादन है हमारा? वह होता है बांस उत्पादन। यानी कि बांसों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है हमारी हरित सोना क्रांति। अगला है हमारा मूंग क्रांति, तो साथियों मोटे अनाजों को उत्पादन से संबंधित क्रांति। यानी कि मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है हमारी? वह कहलाती है मूंग क्रांति। अगला है हमारा परामनी क्रांति, तो यह कहलाती है भिंडी उत्पादन से संबंधित क्रांति। यानी साथियों भिंडी उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है? वह कहलाती है हमारी परामनी क्रांति। अगला है हमारा ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो यह संबंधित हमारी चाय उत्पादन से। यानी कि पूछा जाए कि चाय उत्पादन से संबंधित क्रांति तो क्या कहलाती है? वह कहलाती है हमारी ग्रीन गोल्ड क्रांति। अगला है हमारी खाद्य श्रृंखला क्रांति, तो साथियों यह संबंधित है हमारी खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए। यानी कि पूछा है कि खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाने वाली क्रांति कौन सी कहलाती है? तो वह कहलाती है हमारी खाद्य श्रृंखला क्रांति। अगला है हमारा खाकी क्रांति, तो साथियों चमड़ा उत्पादन से संबंधित क्रांति। यानी कि चमड़े के उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है हमारी? तो वह कहलाती है हमारी खाकी क्रांति। अगला है हमारा व्हाइट गोल्ड क्रांति। यानी साथियों व्हाइट गोल्ड क्रांति तो यह कहलाती है हमारी कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति। यानी कि पूछा जाए कि कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति तो कौन सी क्रांति है वह होती है हमारी व्हाइट गोल्ड क्रांति। अगला है हमारा यानी कि साथियों पूछा है कि NH क्रांति, तो ये संबंधित है हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित क्रांति कौन सी कहलाती है? तो यह कहलाती है हमारी NH क्रांति।
साथियों ये सारी की सारी क्रांति मोस्ट आईएमपी आपकी सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है साथियों, हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों किससे? बैडमिंटन से। यानी कि हमारा थॉमस कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? यानी साथियों ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है? तो वह कौन है? वह है हरभजन सिंह। यानी कि हरभजन सिंह को टर्मिनेटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? यानी साथियों ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिन्हें विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली जो प्रथम महिला है? तो कौन है वह है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी साथियों किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 से, यानी कि 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो क्या कहलाती है? वह कहलाती है IHF। यानी IHF को हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है ये? पटियाला में स्थित है। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल संबंधित है? ये हमारा तैराकी से। यानी कि बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साथियों हमारा बारावती स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कटक में। अगला प्रश्न हमारा आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी साथियों आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा किससे? गोल्फ से। अगला प्रश्न है हमारा यानी साथियों मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? आपसे पूछा है कि जो मैराथन होती है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, दूरी कितनी होती है? वह होती है साथियों 26 मील या फिर 385 गज। अगला प्रश्न हमारा बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों? 1.59 मीटर, यानी 1.59 मीटर होती है साथियों। अगला प्रश्न हमारा बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हमारा किससे? हॉकी से। यानी कि बेटन कप हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? यानी क्या नाम है? तो साथियों वह कहलाती क्या हमारी? गोल। यानी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। अगला प्रश्न हमारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1961 में। यानी कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है साथियों हमारा किससे? टेनिस से। अगला प्रश्न हमारा यानी साथियों क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा खेल का मैदान है जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो वह कहलाता है किसे? लॉर्ड्स को, जो कहाँ पर है? लंदन में। या लॉर्ड्स है जो लंदन में स्थित है, इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो किसके थे साथियों? ये थे हमारे न्यूजीलैंड के। यानी कि रिचर्ड हेडली यह न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न हमारा सौरभ गांगुली द महाराज ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? वह है देवाशीष दत्ता। यानी कि सौरभ गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक देवाशीष दत्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो कौन है साथियों? वह है मुथैया मुरलीधरन। यानी कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं मुथैया मुरलीधरन। अगला प्रश्न हमारा यानी साथियों क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह साथियों कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। यानी कि क्रिकेट मैथ्यू हेडन यह ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हमारा
वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक विकेट ली थी साथियों? तो वह कौन थे? वह थे हरभजन सिंह। यानी कि हरभजन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में हैट्रिक विकेट लिया था साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी साथियों, चमत्कारी सचिन पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो कौन है? लोकेश थानी। यानी कि लोकेश थानी कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्रिकेट का बाइबल किस पत्रिका को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? विजडन को। यानी कि विजडन को क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यानी साथियों, क्रिकेट का ऑस्कर कौन सा पुरस्कार कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार कहलाता है। किसका? यानी साथियों, क्रिकेट का ऑस्कर कौन सा पुरस्कार कहलाता है? तो वह कहलाता है आईसीसी पुरस्कार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो कौन बनी थी? वह बनी थी अंजलि राय। यानी कि भारत की पहली महिला अंपायर अंजलि राय बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था? तो किसने बनाया था साथियों? वीरेंद्र सहवाग ने। यानी कि वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले क्रिकेट में 13 शतक बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट डिलेयर के उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं साथियों? डिक्की वर्ड। यानी जो डिक्की वर्ड है वह ग्रेट डिलेयर के उपनाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यानी साथियों, टू कलर्स किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो कौन किसकी है साथियों? यह है एडम गिलक्रिस्ट की। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण व सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो कितना किया गया है साथियों? 45 मिनट। अगला प्रश्न हमारा, टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों 576 की साझेदारी किस किस खिलाड़ी के बीच हुई थी? तो किसके हुई थी साथियों? वह खिलाड़ी थे सनत जयसूर्या तथा रोशन महानामा के मध्य, जो कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। यानी साथियों, टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों 576 की साझेदारी ये सनत जयसूर्या तथा रोशन महानामा के मध्य हुई थी, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी थे। ठीक है साथियों,